ये मतलब हम लोग का माथा से छत हट गया है। हम लोग का 5 बच्चा है। पूरा रात पर ठंड से हम लोग सो नहीं सके। कल है ना, बाथरूम है, दो बच्चा का आँख का प्रॉब्लम है। अभी नहीं कर रही बालकृष्ण ज्वेलर्स अब सिलीगुड़ी शहर के सेवक रोड में खुल चुका है। सिल्वर से निर्मित वस्तुओं और आभूषणों के लिए हमारे शोरूम पर पधारें। यूं तो हर रात के बाद एक सवेरा होता है, लेकिन जब मुसीबत विपत्ति की घड़ी आती है तो रात कटे नहीं कटती और सवेरा जैसा लगता है कि रात थम गई है और सवेरा हुआ ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मेरे साथ इस वक्त शुभम है और तीसरी सुबह है विस्थापितों की बागा जतिन कॉलोनी, जो कि वार्ड नंबर 3 में पड़ता है। उस जगह की तस्वीर आज सुबह की हम आपको दिखा रहे हैं। आज भी इनके जीवन में कोई नया परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है। अब स्थिति और ज़्यादा खराब हो रही है। हालांकि सामाजिक लोग खाने पीने की सामग्री ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिनका प्रत्येक क्षण ये सामना कर रहे हैं। लेकिन मुसीबत बीतते वक्त के साथ लगातार बढ़ती जा रही है और सबसे बड़ी समस्या अब लोगों को हेल्थ को लेके हो रही है। कई महिलाएं ठंड की वजह से बीमार पड़ने की शिकायत बता रही हैं। वहीं पे यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, छोटे बेहद छोटे बच्चे हैं, जिन्हें ठंड की वजह से कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उनका वो सामना कर रही हैं। और कुछ महिलाओं से हम बात करते हैं जिनको ठंड की वजह से क्या शिकायत हो रही है। इसके अतिरिक्त जो घर की स्थिति है वह भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कुछ लोग इस अंधेरी रात का फायदा उठा के, इस कठिन समस्या चुनौतीपूर्ण समय का फायदा उठाकर रात में अंधेरे में मोबाइल का टॉर्च जला के इस खंडर में तब्दील हो चुके तमाम मकान में से कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं उनके फायदे का। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गीता दास। गीता जी, आप की क्या शिकायत है, क्या चाहती हैं आप प्रशासन से? हम लोग के लिए मतलब हम लोग का माथा से छत हट गया है। हम लोग का 5 बच्चा है। हम लोग इतना ठंड में इतना पूरा मतलब प्रेशर है, थायराइड है। देखिए रात में पूरा मुंह में घाव गया है। पूरा रात पर ठंड से हम लोग सो नहीं सके हैं। हम लोग का शिकायत है, खाना मिल रहा है, खाना तो कोई पेट भरने के लिए मिल रहा है। हम लोग को ऊपर से छत गया है। हम लोग कितना दिन से हम लोग की जिंदगी ऐसे जाएगा। अंधेरा में वो मतलब जंगल में रहते हैं, सांप है, गोजर है, बच्चा लोग के लेकर नीचे में सोते हैं। हम लोग के लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा ना सरकार को। हम ही लोग से सरकार जीता है, अभी हम ही लोग का साथ नहीं दे रहा है। ऐसे करने से हम लोग कितना दिन तक हम लोग की जिंदगी जाएगा? बोलिए, हम लोग का बड़ा बड़ा लड़की लोग है। अभी हम लोग का बच्चा लोग के पहनने के लिए, खाने के लिए अभी कुछ नहीं है। सरकार से हमको शिकायत है कि हम लोग के लिए भी कुछ करे, हम लोग के भी सहायता दे। देखिए बेहद छोटे बच्चे हैं, ठंड का वक्त है, किन्हीं के पैर में देखिए। अभी ये बताइए कि ठंड का वक्त है और इस बच्ची को देखिए कि इसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ है। हालांकि इसके अतिरिक्त इनके तन पे और कोई कपड़े नहीं है और इसी स्थिति में इन्होंने पूरी रात गुजारी है। दिन में क्योंकि सुबह होते ही सूर्य देव की किरणें तमाम लोगों तक पहुंचती हैं और कम से कम वो भेद नहीं करती हैं अमीर और गरीब में, हिंदू या मुसलमान या सिख या फिर ईसाई, वो किसी में भी भेद नहीं करती हैं। ये किरणें सब तक प्रकाश पहुंचती है। उसमें दिन कट जाता है, लेकिन रात होने के साथ ही इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। कई बच्चों के पैर में देखिए, छोटे बच्चे हैं, पैर में इनके चप्पल नहीं है। इसके अतिरिक्त हम आपको बता दें कि जगह जगह पे यहाँ पे क्योंकि तोड़फाड़ हुआ है, घर टूटा है, तो यहाँ पे पत्थर, कांच, तमाम चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जिससे इनके कई लोगों ने तो पैर कटने की भी बात बताई है। और ठंड भी लग रहा है क्योंकि रात में ओस गिरने से ज़मीन नम हो जाती है और फिर पैर, जब ये नंगे पैर चलते हैं तो इस
गीली ज़मीन पे चलते हैं, जिससे इनकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है और लोग अब बीमार पड़ रहे हैं। कमर में इतना दर्द है ठंड के वजह से, कमर से उठा बैठा नहीं हो रहा है, पूरा वो पानी चू रहा है पूरा एकदम। हम लोग को बोला गया कि एक तो तिरपाल देंगे, एक तो कम्बल देंगे, हम लोग के लिए कुछ भी साधन नहीं है अभी तक, हम लोग के लिए कुछ नहीं है। खाना मिल रहा है 12-1 बजे 2 बजे, उतना पानी मिल रहा है, नहीं टॉयलेट का व्यवस्था है, नहीं कल का व्यवस्था है। हम लोग के लिए तो कुछ का व्यवस्था नहीं, हम लोग का तो सब लूट गया, सब चला गया, हम लोग क्या करें बोलिए। दीदी देखिए, हम लोग का सरकार से यही गुजारिश है, हम लोग का बच्चा भी पढ़ता था होलीकरण में, सब किताब कॉपी सब मतलब ये हो गया है, सब सारा सामान उमान सब गया है, कुछ भी नहीं है। प्रशासन को कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा ना। सोमवार के दिन हम डॉक्टर दिखाया गया, पूरा शरीर का जांच लिखा है, वो सब कहाँ से होगा अभी हम लोग बीमार हैं। जी हाँ, डॉक्टर ने जांच के लिए लिखा है। पूरा जांच के लिए लिखा है, एक्सरे लिखा है, खून जांच लिखा है, वो सब सोमवार के रात में हम डॉक्टर दिखा गए, उस पर से निटिया का डॉक्टर बैठता है। और मंगल को ये हुआ है, न कल है न बाथरूम है, 2 बच्चा का आँख का प्रॉब्लम है। बच्चे कैसे पढ़ाई करें? कुछ छात्राएं इस वक्त हमारे साथ हैं, उन छात्राओं से हम बात करते हैं। मेरा बेटी है, कैसे पढ़ाई कर रही हैं आप? अभी नहीं कर रही हूँ पढ़ाई। आप रो रही हैं? कौन सी कक्षा में आप? 8th में? कौन से स्कूल में? होलीकरण हाई स्कूल में, गांधीनगर में। छात्रा है, आंखें डबडबा आई जब बात पढ़ाई की हुई, और इनकी जैसे यहाँ पे कई छात्राएं हैं। अनिशा से भी हमने कल बात की थी, हालांकि उनकी प्राचार्य, उनका विद्यालय पूरी तरह से उनके मदद के लिए तैयार है। हमारे साथ, क्या नाम है आपका बेटा? सोनिया कुमारी रजा। सोनिया की आंखें भरी हुई है, क्योंकि पूरा एक भविष्य इनके आगे पड़ा है, लेकिन ये भविष्य कितना उजाले भरा है और कितना अंधकारमय है, फिलहाल ये बता पाना मुश्किल है। बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं। आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स हाई कौन सी स्कूल, क्लास में पढ़ती हैं? 10th में पढ़ती हैं? जी हाँ, हम लोग का तो सामने सेंटर भी है 13 तारीख को, और हम लोग का तो रजिस्ट्रेशन जो भी चीज़ डॉक्यूमेंट्स है वो तो गुम हो गया। अब हम लोग कैसे देंगे एग्जाम? तमाम डॉक्यूमेंट्स इनके इसी मकान के अंदर दब गए, ख़त्म हो गए। 10वीं की छात्रा है और बोर्ड एग्जामिनेशन कितना महत्वपूर्ण होता है ये किसी से भी नहीं छुपा है। हम सभी इसके महत्व को समझते हैं, लेकिन इनके परीक्षाएं होनी है, बोर्ड एग्जाम्स होने हैं, लेकिन इनके पास कोई कागजात नहीं बचा, और इसीलिए अब ये नहीं जानती कि आगे की पढ़ाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लाइफ ही तो हम लोग का यही हो गया है ना, अब पढ़ाई नहीं रहेगा तो हम लोग का तो लाइफ ही समझिए खत्म हो गया। और बच्चे लोग का भी तो डॉक्टर दिखाया तो हार्ट का प्रॉब्लम बताया, हार्ट में छेद है ये बच्चा को, तो इसका भी कागज उगज हरा गया। जी हाँ, तो दिखाया गया तो बोला डॉक्टर 3 लाख 4 लाख रुपया लगेगा, तो यहाँ का डॉक्टर, यहाँ का आदमी लोग मदद करने के लिए बोला, अब तो कागज भी नहीं है डॉक्टर का, कैसे ये लोग? कितनी उम्र होगी? कितने? 10 साल हो रहे हैं। हाँ? 10 महीना। 10 महीने की। क्या नाम है इनका? शहजादी खातून। शहजादी खातून, गोद में बच्ची है ये, 10 महीने, महज 10 महीने की बच्ची है। इसके हार्ट में होल होने की बात बताई जा रही है, दिल में छेद है, लेकिन किसी को यकीन दिला पाना ये नामुमकिन है, क्योंकि इनके पास कोई कागज पत्तर नहीं बचे हैं डॉक्टर के। शहजादी खातून यह भी बता रही हैं कि मदद के लिए लोगों ने, हालांकि कुछ लोगों ने मदद की बात कही थी ताकि बच्ची की जिंदगी को बचाया जा सके, उसके ऑपरेशन किया जा सके, प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट हो, इलाज हो, लेकिन अब ये लोगों से मदद मांगेंगी भी तो कैसे मांगेंगी, क्योंकि बताने के लिए कागज ही नहीं है। मदद किस ग्राउंड पे मांगेगी? देखिए कि तबाही का मंजर कितना भयानक है। कोई बीमार है, किसी के दिल में छेद है, किसी की पढ़ाई पे सवाल लगा हुआ है। ये तमाम चीजें हमारे सिलीगुड़ी शहर की है। प्रशासनिक लोगों ने अपनी ड्यूटी की, महानंदा एक्शन प्लान की बात हम कर रहे हैं, और कई एक ये लंबा प्रोजेक्ट था, एक ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे आप कह सकते हैं, लेकिन ये लोग भी पिछले 20-25 साल से यहाँ रह रहे थे। इनका सिर्फ यही कहना है कि जब ये वोट कर रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं, जब ये ज़मीन का टैक्स तक भी दे रहे हैं। आप दे रही हैं? हाँ, हम लोग का मम्मी पापा जमीन का टैक्स भी दे रहे हैं, 15-20 साल से टैक्स दे रहा है, इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है। अगर हम लोग का यहाँ पे जब रहने का जब बिल आया था, 3000 रुपये घर का बिल आया है। अब बताइए, जब यहाँ पे जब रहने का जब व्यवस्था ही नहीं था तो इतना फैसिलिटी क्यों दिया गया हम लोग को?
फैसिलिटी दिया गया, शौचालय बनाने तक का यहाँ पैसा दिया गया था। शौचालय बनाने तक का पैसा दिया गया था। अब वही लोग है जो शौचालय तक भी रहने का व्यवस्था नहीं किया। हम लोग इतना बड़े बड़े, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? ना कल है, ना बाथरूम है, ना सोने के लिए छत है। हम लोग क्या करें? शौचालय तक बनाने का सैंक्शन किया गया था, व्यवस्था की जा रही थी, प्लानिंग में था कि शौचालय की भी व्यवस्था की जाएगी। पिछले 15-20 साल से ये ज़मीन का टैक्स दे रही थी। अभी कुछ ही दिन पहले 3,000 किसी का तो किसी का 2,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल आया था। और ये तमाम चीज़ें, ये जो कागजी कार्रवाई होती है वो तमाम चीज़ें हो रही थी। लेकिन इस बीच में यह निश्चिंत थे, सभी लोग निश्चिंत थे कि जब ज़मीन का कागज़, ज़मीन का जब वो टैक्स दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं, तमाम चीज़ें इनके पास, डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए एक नागरिक के पास, वो तमाम चीज़ें इनके पास थी। और इसीलिए आज तक ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ये घर से बेघर हो चुके हैं। ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं बागा जतीन कॉलोनी से, जहाँ पे कुछ दिन पहले प्रशासनिक बुलडोजर चला है। हालांकि हम उसे गलत नहीं कहते, क्योंकि जब शहर का विकास होता है तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न ज़रूर होती है। लेकिन इस बीच में ये लोग जो अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं, जिन्हें एक आश्रय की ज़रूरत है, ठंड के टाइम में इनके सिर के ऊपर छत की ज़रूरत है, वो यहाँ पे नहीं है। हालांकि सामाजिक लोग टाइम टाइम पे खाना ज़रूर दे रहे हैं और मदद का हाथ सभी बढ़ा रहे हैं। कोई कंबल दे रहा है, तो कोई त्रिपाल दे रहा है, तो कोई खाने की तमाम चीज़ें दे रहा है। लेकिन इस बीच में जो इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है वह यह कि इस ठंड भरी रात में, सिकुड़ती हुई रात में, इनको एक सिर के ऊपर छत की आवश्यकता है, जो इनके पास नहीं है। और अब इनको कई तरह की मेडिकल इश्यूज भी अब सामने आ रही है। एक बच्ची को भी हमने दिखाया जिसकी उम्र महज 10 महीने है। उन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उनके हार्ट में होल की बात बताई जा रही है। लेकिन अब कागज बचे नहीं, डॉक्टर्स के जो प्रिस्क्रिप्शन था वो बचा नहीं, इसीलिए अब वह किसी से मदद भी नहीं मांग सकती। एक चारपाई के ऊपर एक चटाई और ऊपर प्लास्टिक हम सबसे पहले दिखाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी शुभम से कि एक एक बूंद को दिखाइए। ये ओस की बूंदें हैं जो रात भर गिरी हैं और इनके चेहरे पे गिरी हैं। ये ओस की बूंदें इनके चेहरे पे गिरी हैं। और सोने वाला ये छोटा बच्चा था, उनकी माँ थी, और कई छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं। इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों में इनके हेल्थ पे, इसका आप अंदाज़ा भली भांति लगा सकते हैं। माँ की चिंता अपनी एक तरफ होती है, लेकिन बात जब संतान पे आती है, बच्चों पे आती है, तो फिर माँ के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। हम इनसे बात करते हैं। कितनी उम्र होगी बच्चे की? 2 साल। 2 साल की है। आप ऐसे ही सोती हैं? हाँ, बच्चा लेके ठंडा में यही पर सोते हैं। बहुत हम लोग को कष्ट होता है, रहने का तो साधन ही नहीं है, क्या करेंगे, इसलिए इसी में सो जाते हैं। कितने लोग सो पाते हैं इसमें 2-3 आदमी सो जाते हैं। इसमें 5-7 आदमी, 5 से 7 आदमी सोते हैं। इस चारपाई को आप देख लीजिए और आप समझिए कि ये सोते होंगे या फिर सिर्फ रात काटते हैं, क्योंकि सोना तो संभव ही नहीं है। मुश्किल से इस पे 2 व्यक्ति सो सकते हैं। लेकिन इस चुनौतीपूर्ण समय में एक दूसरे का सभी सहारा बने हुए हैं और इस चारपाई पे सिर्फ वो लेट के अपनी रात काट रहे हैं। लेकिन रात भी नहीं काटी जाती, क्योंकि रात भर ये ओस की जो बूंदें हैं उनका चेहरा गीला करता है। और शायद इसी ओस की बूंदों में उनके आँखों से निकली हुई एक एक बूंद आंसू इस ओस में मिल जाता है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक है। एक है। खाने पीने की चीजें हैं, व्यवस्था है? ठीक, खाने पीने का तो व्यवस्था है, लेकिन वो खाने पीने से क्या करेंगे जब हम लोग रहने का साधन नहीं है। इसी जगह पे आपका घर था? जी नहीं, वहाँ था गाछी वाले। अच्छा, वो तो टूट गया तो क्या करेंगे। अच्छा, किराए में हम यहाँ भाड़ा में रहते, टूट गया तो अब यहीं पर रहते हैं, कहाँ जाएंगे। किराए में। आप इनके पति हैं? हाँ। क्या करते हैं आप? हम सर खाल पर हम वैन चलाते हैं। तो कितना कमा लेते थे? कमा लेते थे 600-700, कभी 1000 भी हो जाता था। हो जाता था? हाँ जी, 500 से ऊपर बात कीजिए, मतलब हो जाता था।
तो अभी कैसे करेंगे? आगे के भविष्य के बारे में सोचा है? प्रशासन से कोई दिलासा मिला है? कोई उम्मीद का किरण नजर आई है? अभी तक तो कुछ नहीं, मतलब डिसीजन मिला है हम लोग का, और वही सुबह शाम का जो है खाना और जो है थोड़ा पानी मिलता है 2 टाइम का, और बिस्कुट वगैरह बच्चों लोग को देता है यहाँ के आदमी। खाना भी दिया जाता है तो 1-2 बजे खाना दिया जाता है, इतना देर तक तो हम लोग को भूखा ही रहना पड़ता है ना। खाना भी दिया जाता है तो रात को 1-2 बजे खाना मिलता है। अब बताइए 1-2 बजे खाना खाने वाला आदमी, हम लोग 9-10 बजे खाते थे, नाश्ता करते थे, अब 1-2 बजे खाना मिलता है खाने, फिर रात को 8-8:30 बजे खाना आता है, हम लोग ऐसे सो जाते हैं। आप तो छात्रा भी हैं, स्टूडेंट 11th की। 12th के ये देखिए मेरा भाई है, नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, इसका ना बुक है ना कॉपी है। 6 तारीख को एग्जाम है इसका, बताइए एग्जाम कैसे देगा? नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ता है अंचल में। क्या नाम है बच्चे आपका? दीपक दास। दीपक दास। संगीता, दीपक और कई ऐसे तमाम स्टूडेंट, इन युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है। कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और ये जुमला हर किसी के ज़ुबान पे है। जब हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो अक्सर ज़ुबान से यही बात निकलती है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन कैसे बढ़ेगा इंडिया? क्योंकि इनके पास पढ़ने के लिए तो किताबें ही नहीं बची। बोर्ड की छात्रा है, कोई 10वीं की तो कोई 12वीं की छात्रा है, और इनके पास किताब कॉपी नहीं है। दीपक जो कि 6ठी क्लास में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिनसे हमारे प्रिंसिपल से भी बात हुई, और प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा उत्साहित है। वो नहीं चाहती कि उनके स्कूल की किसी भी स्टूडेंट का भविष्य खराब हो इस सिचुएशन में। हालांकि ये स्थिति जो है वो बहुत ख़राब है, और इस ख़राब स्थिति में भी स्कूल स्टूडेंट के साथ है। लेकिन कई बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और किताबें नहीं बची हैं। अब सोचिए कि ये बच्चे क्या पढ़ेंगे, और ये बच्चे आगे बन के क्या बनेंगे, क्या इनका भविष्य होगा। 6 तारीख से मैडम इससे एग्जाम होने वाला है, बोला गया है फीस जमा करो वरना एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। अब एग्जाम दे भी तो दे कैसे? बोला गया 6 तारीख से एग्जाम में, उससे पहले पैसा जमा करने के लिए। कितने दिन से आप लगातार रो रही हैं? क्योंकि इस वक्त भी आपके आंख में आंसू है। जब मैं उस दिन रात में आई थी उस टाइम में भी आपकी आंखें नम थी। ये आंसू कम थकेगा? जब हम लोग का छत पे, जब हम लोग के घर के ऊपर छत होगा तब। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का तो कुछ गुजारा ही नहीं है रोने के सिवा, कुछ नहीं हम लोग के पास। हम लोग सरकार से ये अपील करते हैं कि हम लोग का सर के ऊपर छत मिले, बस वही बहुत है। हम लोग का अगर घर के ऊपर में छत रहेगा तो हम लोग भूखे भी सो जाएंगे। घर के ऊपर छत रहेगा तो हम भूखे भी सो जाएंगे। इस दर्द भरी बातों, और मैं जितने दिन भी आ रही हूँ, हालांकि मैं आपको बता दूं कि हर दिन सुबह की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, और ये दिखाऊंगी कि कब इनका सवेरा होता है। आपका और हमारा सवेरा तो हो गया, लेकिन इन विस्थापितों का सवेरा कब होता है ये देखने वाली बात है। और लगातार मैं प्रत्येक दिन यहाँ पे 6:30 बजे हम यहाँ पहुँचते हैं, लोगों से बात करते हैं, इनकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि कहने को ही सिर्फ सूर्य का उदय हुआ है, सूरज निकला है, लेकिन ये तमाम लोगों की जिंदगी में अभी भी अंधेरा छाया हुआ है। जाड़े की चुनौतीपूर्ण रात से निपटने के लिए हम इंसान कुछ न कुछ व्यवस्था कर ही लेते हैं, कोई विकल्प भी नहीं है इस वक्त। और ठीक इसी तरह से देखिए कि आग जला के इसी सहारे से लोग यहाँ पे दिन काट रहे हैं। इस वक्त चुनौतीपूर्ण स्थिति है, सभी के लिए एक कठिन वक्त है। चाची कैसे रात काटे हैं? देख रहे हैं आग जला करके, सारा रात आग जला के। सोने के लिए तो जगह नहीं है, जगह नहीं है। जे प्लास्टिक डांग के रहता है, शीत में रहेंगे, ठंडा में रहेंगे, बोलिए। तो आप तो बुजुर्ग भी हैं, तो पूरा हाँ कि गरम कपड़े हैं? गरम कपड़ा काल में एक ठो कम्बल मिला है, कंबल मिला है, एक ठो जो टंगा है वही, और कुछ नहीं मिला है। तो उस कंबल को कितने लोग ओढ़ेंगे? वही तो कितना, हम लोग तो 12 आदमी है, 10 आदमी है। नहीं जाएगा, हम लोग 10 फैमिली है। दो कम्बल में क्या होगा बोलिए? दो कम्बल में क्या होगा? शॉल जैसा कम्बल एकदम साड़ी जैसा कम्बल भी है। खाना तो मिलता है, खाना पानी पुष्ट मिलता है, खाना मिलता है, किंतु ये सब कुछ के दिक्कत है। रहने के, सोने का, बाथरूम नहीं, पैखाना नहीं, खाली खाने खाता है और कुछ नहीं है। नदी में जाने सकेगा बोलिए?
ऐसा ही है, अब सारा रात आग कैसे जला हो जाता है, सुबह में दिन में कैसे जाएगा। यहाँ पर तो श्मशान जैसा खंडर बना दिया है सरकार लोग। यहाँ पर शौचालय का पैसा भी दिया था 10-10 हजार, क्यों दिया इतना फैसिलिटी। हम लोग टैक्स कटाते हैं 12-15 साल से। पैखाना का पैसा मिला है, वो भी नहीं मिला। मतलब जिसको भी दिया जिसको भी दिया उसको भी तो हम दिया। लोग तो टैक्स भरते हैं। सब कुछ छोड़ देता। कॉल तो रहने देता, पानी खाने के लिए तो रहने देता, इलेक्ट्रिक और पैखाना भी तो रहने देता। 2 सामान हमको तोड़ दिया, कोई दुख नहीं है। 2 सामान हमको रहना चाहिए। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे हम लोग? ये फर्रा में, नदी में, नदी का पानी पिएंगे, नदी में रहेंगे, सब कुछ नदी में करेंगे। कितना दिन हम करेगा? कपड़ा तांगा कितना दिन घूरा तापेगा, आग तापेगा। सरकार 10-10 हजार बिल लिया, लाइट बिल 5,000 10,000 बिल लेता है। अभी भी 3,000 बिल सोमवार के दे के गया है, मंगल को तोड़ दिया है। इतना फैसिलिटी क्यों दिया जब तोड़ना ही था। शुरू में पोल नहीं देता, होल्डिंग नंबर नहीं देता, बाथरूम नहीं देता, सब कुछ दिया, रोड घाट सब बना दिया, तोड़ दिया, कोई फायदा हुआ? प्रशासन की तरफ से यह कदम उठाया गया महानंदा एक्शन प्लान के तहत शहर के उत्थान के लिए यह कदम उठाया गया, जिसका शहर के नागरिक होने के नाते, सिलीगुड़ी के बाशिंदा होने के नाते हम भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन मानवीयता ग्राउंड पे भी इस तस्वीर को दिखाना ज़रूरी है। और इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि कितने दिन तक ये कमज़ोर लोग, भूखे प्यासे लोग इस चुनौतीपूर्ण समस्या से लड़ भी पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।